नमस्कार साथियों। मैं आकाश शुक्ला इस वक्त अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में मौजूद हूं। मेरे पास अलोंग पुलिस स्टेशन से 41 सीआरपीसी का जो नोटिस आया है, मैं संविधान का पालन करते हुए उस नोटिस का पालन करूंगा और मैं अलोंग पुलिस स्टेशन जाऊंगा। अभी मैं ईटानगर में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त अरुणाचल प्रदेश की सबसे मशहूर सबसे फेमस शख्सियत लेजेंडरी आंटी मौजूद हैं, जिन्होंने करप्शन के खिलाफ अपनी नौकरी की कुर्बानी दे दी। वो कुर्बानी इन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे प्रदेश के लिए दिया हुआ है। इनका जो साहस, इनका जो मनोबल है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने नोटिस किया था और वादा भी किया था कि मैं जब भी अरुणाचल प्रदेश आऊंगा सबसे पहले लेजेंडरी आंटी से मिलूंगा। मैंने अपना वादा निभाया, मैं लेजेंडरी आंटी के पास मौजूद हूं और मैं इनका अपने अवध टीवी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि लेजेंडरी आंटी ने जो है एएससी को सपोर्ट किया था। एएससी को सपोर्ट करने के चक्कर में इनका नौकरी जो है वो हाथ से धोना पड़ा। मेरा यहाँ के वर्तमान डीसी टालो पोतम सर से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि हर किसी को संविधान के तहत एक बार मौका दिया जाता है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सर कि एक बार आप आंटी को मौका दीजिए। बहुत अच्छे इंसान है, इनका जो स्वभाव है वो पूरे प्रदेश के लिए है, अपने पर्सनल परिवार के लिए नहीं है। बाकी मैं ईटानगर आ चुका हूं और मैं अलोंग पुलिस स्टेशन जाऊंगा। मैं लेजेंडरी आंटी से ही जानूंगा कि जो यहाँ पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एसी को सपोर्ट कर रहे हैं, टोको शीतल जी को, तामे तुबिन जी को, या फिर उनकी पूरी टीम को जो सपोर्ट कर रहे हैं वीरेंद्र तलांग जी को, क्या वजह है, लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। आंटी, स्वागत है मेरे चैनल अवध टीवी में आपका। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एसी को सपोर्ट किया तो क्या वजह रहा, किस वजह से आपने सपोर्ट किया। सभी को गुड नाइट। और आकाश शुक्ला भाई, आप मेरा घर में आया है तो हम आपको बहुत तहे दिल से एकदम थैंक यू ना आप। क्योंकि मतलब ये जो आपको हर चैनल में हम देखते हैं, आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप तो किसी को तो गलती किया ही नहीं ना, आप तो सही रास्ता दिखा रहा है, सही वीडियो बना के दिखाता है। मेरा जो आपको तो हमेशा हम सपोर्ट है और ये ऐसी टीम को भी हमेशा हम सपोर्ट है, पास शुरुआत से लेके मतलब ना मोटे दम तक उसको सपोर्ट हम देते रहेगा। जब तक कामयाब नहीं होगा ना तब तक हम सपोर्ट देते रहेगा। और ये जो आपको क्या वजह से वहाँ से लेके आया है, किस वजह से मतलब कंप्लेंट देके मतलब ये जो आपको समन इशू करके आपको आज यहाँ में आना पड़ गया, तो कल सुबह आप एलोंग जाना है, ये अब हमको बताने के लिए आया है ना, तो उसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर आपने मुझे बताया, बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग का अरुणाचल में तो सब करप्शन ही करप्शन है। यहाँ में जो आप ये अरुणाचल में रास्ता खराब, आदमी साइकिल चलाना, पैदल चलने के लिए मुश्किल हो रहा है ये अरुणाचल में। और स्कूल खराब, स्कूल बच्चा पढ़ने जाता है, वहाँ में क्लास में बैठ के तो टॉयलेट जाना है, बाथरूम यूरिन करने जाना है, तो उसमें यूरिन घर है ही नहीं है, तो क्या बच्चा कहाँ में पढ़ेगा। ऐसे नौबत आ गया। तो और ऊपर में एकदम ये जो क्या बोलता है, ये जो इतना ये जो अरुणाचल करप्शन है, तो उसमें तो बोलने के लिए तो लायक है ही नहीं है। तो उसमें तो हम तो क्या बोलेगा, फिर भी वो चीज़ को नहीं बोलेगा। हम जब दिल्ली जाएगा ना, हम तो दिल्ली जाएगा जाएगा, जब हम दिल्ली जाएगा ना तो उसमें हम बोलेगा। लेकिन अब मेरा घर में आया है तो आकाश शुक्ला, आपको तो हम एकदम भाई, आपको ना एकदम बहुत बहुत एकदम धन्यवाद। आपको भगवान मेरा घर में पहुंचाया होगा तो ठीक है। मतलब आपको ऐसे मतलब आप सही, आप तो एक ये क्या बोलता है मीडिया चैनल ना, मीडिया कैमरा मैन है, ऐसा मतलब जहाँ में रास्ता खराब है उसको ये रास्ता ऐसे है बोल के तो कैमरा बना के दिखाना पड़ता है। तो और जो क्या हो रहा है उसको तो कैमरा मैन तो जो भी मतलब आप तो एक मतलब ये चैनल आदमी है, तो वो तो जो भी जहाँ में झगड़ा हो या में कौन सही गलत है वो तो देखने वाला डिसीजन लेगा। लेकिन तो यहाँ पे जो है सरकार या फिर हम कहें तो उनके आदमी जो है
वो वही सुनना पसंद करते हैं जो उन्होंने किया हुआ है। उनको अपनी बुराई या फिर अपना करप्शन जो है पसंद नहीं आता। अगर आप करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपको बहुत सारी मुसीबतों, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो वो तो हम तो होता ही है, वो तो जो गलत है तो गलत हम तो बोलेगा ना, जो सही है तो सही ही बोलेगा। तो ये उसके जो लिए आप मतलब देख रहे आप हैं, मेरा घर आया ये है, लेजेंडरी आंटी की तरफ से मुझे दिया गया है और मेरे जो साथ में भैया हैं उनको भी दिया गया है। तो लेजेंडरी आंटी के इसके लिए आप लोग थैंक यू, आशीर्वाद बहुत सारा देते रहिएगा, इनको सपोर्ट करते रहिएगा। और बाकी मैं बताऊं आप लोगों को कि यहाँ का जो करप्शन का हाल चल रहा है, जो मैंने लगातार वीडियो बनाया है, अब मेरे ऊपर केस किया गया है 1, 2, 4, 5, 10, जितना 15, जितना मर्जी कर लीजिए सर। जेल डालेंगे, ज्यादा ज्यादा आप मुझे जेल डाल सकते हैं। मैं किसी से डर नहीं रहा हूं, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। अगर डर रहा होता तो अरुणाचल प्रदेश नहीं आता। और मैं आपको सबसे बड़ी बात पहले बता दूं कि मेरा जो चैनल है रजिस्टर्ड है, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है। मेरी कंपनी का रूल है कि मेरे ऊपर आप केस करते हैं तो मेरा जो क्षेत्र है, क्षेत्राधिकार, वो दिल्ली है। आपने उसका पालन नहीं किया, आपने मेरे ऊपर केस यहां कर दिया। उसके बाद भी मैं उस चीज का ध्यान ना देते हुए बिना डरे यहां पे आ गया। मैंने वहां पे संबंधित जो मंत्री हैं दिल्ली में, बड़े पत्रकार हैं, बड़े वकील, सबसे बातचीत को किया, समझा। और मैं पूरा इंतजार कर रहा हूं कि मुझे आपने जो मेरे ऊपर केस किया गया है, जिन भाई साहब ने किया है और गोविंद पादी साहब ने, और जिन लोगों ने भी किया है, जो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मार देंगे, ये सब चीजें कर रहे हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा ऐसे कुछ गलती कर दीजिएगा। फिर आपको हम दिखाएंगे कि हमारे पास क्या क्षमता है और हम क्या करने वाले हैं और हम क्या करेंगे। ये कोई चैलेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम आपको जस्ट बता रहे हैं। आपने केस किया, बहुत अच्छी बात है सर। संविधान में हर किसी को मौका दिया जाता है। अगर हमसे कुछ भी गलती हुई होती तो आप एक बार हमको समझाते, हमको बताते कि आपसे ये गलती हुई है, हम उस चीज के लिए माफी मांगते हैं। आप हमसे बहुत बड़े हैं, आप बहुत समझदार हैं, माफी मांगते, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैं अब करप्शन के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया हूं और लड़ता रहूंगा सर, जब तक कि मैं जिंदा हूं। या तो जैसे मुझे आप लगातार धमकियां दिलवा रहे हैं कि मार देंगे, आपको जान से मार दिया जाएगा, लैंडस्लाइड का बहाना बना के आपके ऊपर, गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरा दिया, इस तारीख की जो मुझे धमकियां मिल रही हैं, ये झूठे तो केस में फंसा अरुणाचल दिया में जाएगा। तो वही मतलब जब ये पेमा खंडो गवर्नमेंट रहेगा ना, सबका धमकी भाई धमकी देगा और किसी को मार भी देगा और किसी को गायब भी कर देगा। ऐसे ही ये अरुणाचल में होते रहेगा। लेकिन ये आकाश शुक्ला भाई बेटा ही, वो मेरा बेटा ही है। मतलब आप चिंता ना करिए, मतलब आपको मतलब कल आप एलोंग जाना है ना, आप वो आप जाइए और आपको कंप्लेंट देने वाला ये पविन पादो मेरा बगल में है, आप जाइए। अगर गवर्नमेंट आपको अच्छा से सोल्यूशन नहीं दिलाता है ना, हम लोग वुमेन लोग आवाज उठाएगा। हम लोग जो करना है हम लोग वुमेन लोग करेगा। लेकिन अभी तो जाता मतलब पत्थर पत्थर बोल के नहीं घूमना है। हम अभी जो बोलने के लिए किया था ना, तो आप तो बोले हमको मौका नहीं दिया। फिर भी ना, कोई बात नहीं ना, आपको तो गुस्सा आ गया ना, आपको इतना दूर से बुला के लेके आया है, फिर भी उसके लिए हम तो सॉरी मांगता है। आप लोग तो देख रहा होगा हमारे अरुणाचल, सारा अरुणाचल, इंटर अरुणाचल सब लोग देख रहा है। ये आकाश शुक्ला है, ये हम लोग का ये देश का बेटी, देश का माँ, देश का दीदी, देश का बहन तो शीतल को सपोर्ट करके ये कैमरा बना के, वो ये जो वीडियो बना के हम लोग को, उन लोग जब पैदल जा रहा था वो समय तक मतलब ये साथ देने वाला यही है, ये आकाश शुक्ला यही था। तो उसको मतलब आज ये पविन पाडो ने कंप्लेंट दिया है, वो भी एक रास्ता खराब ऐसे ऐसे रास्ता खराब है बोल के वीडियो बना के भेजा था। मतलब उसमें मतलब पविन पाडो ने उसको ऐसे दिखाया बोल के कंप्लेंट किया है। तो उसी चीज को लेके मैं मतलब सारा अरुणाचल, इंटर अरुणाचल को आप लोग से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये गलत है ना सही है, आप लोग डिसीजन ले लो ना। मेरा लिए तो ये तो गलत है। तो उसके लिए मतलब ये कल एलोंग जा रहा है, एलोंग में ये इसको स्वागत करने के लिए तो पूरा उधर ये है। उसके लिए आप चिंता मत करो, आप वो एलोंग में जाओ और हम लोग गवर्नमेंट को हम लोग लड़ेगा। और जो कंप्लेंटर घर कहाँ में है उसको हम मालूम है, उसको क्या करना है नहीं करना है। सारा अरुणाचल, सारा वुमेन, सारा औरत
मेरा साथ है, हम उसको करेगा। हम तो छोड़ने वाला नहीं है। पवन पाडू सर, आप भी सुनो ना, अभी तो इतना तो हरकत आप तो नहीं करना चाहिए। पवन पाडू, आपको पहले भी एक दिन आप तो याद होगा, एक बार काउंसलर के लिए हम आपका घर में हम कैंपिंग करने आया था, अब याद होगा। वही आदमी है हम, मेरा घर यही है सामने में। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आप अपना केस विड्रॉ कर दीजिए, आप माफी मांगो, छोड़ दो, तो वह आपका भलाई होगा। अगर ये केस जो आगे बढ़ेगा, आप खुद पोसेगा। उतना तो गए मेरा आज, उतना तो हम बोल के रखेगा, और उससे आगे हम नहीं बोल पाएगा। आप लोग लेजेंडरी आंटी को सुन रहे हैं। लेजेंडरी आंटी ने मेरे लिए सपोर्ट किया, मुझे बहुत खुशी है, और मैं माँ समान है। इनका एक एक बात मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग भी मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत समझदार हैं, मेरे भाई माता पिता समान हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारा हमको सपोर्ट दिया, बहुत सारा प्यार दिया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि मैं अरुणाचल प्रदेश के लिए लड़ रहा हूं। मैं, मेरा पर्सनल कोई फायदा नहीं है किसी प्रकार का। आप लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया, मेरे आप देखेंगे तो जो 10,000 फॉलोअर्स थे, आपने उसको उठा के 26,000 कर दिया, 10,000 26,000 कर दिया। इससे ज्यादा हमको और क्या चाहिए? आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, मेरे लिए बहुत है। मैं यहाँ जो करप्शन हो रहा है उसको खत्म करके मानूंगा, और चाहे मेरे ऊपर एक केस या चाहे मेरे ऊपर 1,000 केस कर दिया जाए, मैं कहीं से भी कहीं तक पीछे नहीं हटूंगा। और बाकी मैं पुलिस स्टेशन में जो पेश होऊंगा, उसके बाद मेरे साथ जो भी घटना होगी, जो भी बातचीत होगी, मैं पूरा स्टेटमेंट के जरिए आप लोगों के पास तक लेके आऊंगा। और मैं अरुणाचल आया हूं तो यहाँ पे मैं और भी कुछ चीजें जो है, जो कुछ और करप्शन हुआ, उसको भी कवरेज जरूर दूंगा। मैं स्कूल डिपार्टमेंट, हेल्थ, इन सब चीजों के बारे में मैं 2-4 दिन जब तक रहूंगा यहाँ पे। आपने बहुत अच्छा कर दिया, 41 CRPC के नोटिस देखे मुझे आपने बुला लिया, तो मैं आया हूं, तो और भी चीजें जो है उसको भी कवरेज दूंगा मैं, और कवरेज देते हुए फिर यहाँ से दिल्ली जरूर जाऊंगा। आप या तो मेरे ऊपर और भी कुछ केस धारा लगा के मुझे यहाँ पे आप जेल में डलवा दीजिएगा। अगर मैं जेल में नहीं डलवा पाया आप सर, तो मैं जो है यहाँ के जितने करप्शन हुए हैं उसका पर्दाफाश जरूर करूंगा। या तो आप जो है, जो किए हैं उसको करना बंद कर दीजिए, अच्छा काम कीजिए, सपोर्ट करूंगा मैं। मेरा कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप मेरे से बहुत सीनियर है, बहुत समझदार हैं। आप जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, अपने प्रदेश के लिए कीजिए, अच्छा कीजिए। हर डिपार्टमेंट में करप्शन चल रहा है सर। अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, इनका उम्र होता पढ़ने का, आगे बढ़ने का। LKG से पढ़ाई करते हैं, 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद जब किसी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो जाता है। कितना दुख तकलीफ होता होगा। माँ बाप एक बच्चा तैयार करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कम से कम 10-15 लाख रुपए खर्चा करते हैं, तब बाहर पढ़ाते हैं। करप्शन हो जाता है सर, कितना दुख बीतता होगा उनके ऊपर। करोड़पति परिवार से नहीं आते सर, जो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, करोड़पति परिवार से नहीं होते बेचारे। उनके ऊपर थोड़ा रहम कीजिए, उनके भविष्य को सोचिए सर। बाकी मैं अगला अपडेट जो है आलोंग पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद आप लोगों के पास तक जरूर पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना कीमती समय दिए। थैंक यू सो मच।